ग्राउंड लेवल पे आकर यहाँ पर उसकी हकीकत को जानने के लिए आई है। मेरे साथ कुछ ग्रामीण हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे बिहार के अंदर, हमारे देश के अंदर एक कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहेगा। ठीक उसी तर्ज पर बिहार के अंदर एक कहावत आजकल चल रही है कि बाप भय मंत्री तो फिर डर काहेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार सरकार के मंत्री, समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी और उनके जो ठेकेदार पुत्र हैं अभिषेक जी, उनके विषय में। लरियाम पंचायत के अंदर एक हाई स्कूल +2 का स्कूल बन रहा था, वहाँ उनकी ठेकेदारी उनके कंपनी के नाम पर है, जिस कंपनी का नाम है कोसी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, और उसके डायरेक्टर हैं बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी के पुत्र अभिषेक सहनी जी। और ये कंस्ट्रक्शन जो है, मैं इसमें कुछ जो मटेरियल यहाँ पर गिरा हुआ है उसके बारे में बताऊंगा, और कुछ सवाल मैं जनता से और बड़े बड़े मंत्रियों से करना चाहूँगा। साथ ही जो मंत्री जो लोग शासन और सत्ता में बैठे रहते हैं, किस प्रकार पब्लिक को और पब्लिक के बच्चों के साथ, यानी कि छात्रों के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसका एक जीता जागता नमूना मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि दिखाई, ये जो गिट्टी जो है ये आप देख रहे होंगे, ये गिट्टी गिराई गई है। स्थानीय नागरिकों से भी बात करेंगे यहाँ के, और मैं दिखाऊंगा कि थोड़ा सा आप दिखाएं कि किस प्रकार से ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी ये जो गिट्टी है ये पूरी तरीके से मिट्टी से लथपथ है, और ये निम्न से भी निम्न क्वालिटी का ये गिट्टी है। और ये आप देख रहे होंगे कि एक ट्रक से अधिक माल यहाँ पर ये गिरा हुआ है। स्थानीय लोगों ने पहले इसका विरोध किया, और जब विरोध किया गया तो इस गिट्टी को जो है उठा के यहाँ पर मंदिर के पीछे छुपा दिया गया। और उसके बाद मैं कुछ ग्रामीणों से भी बात करूंगा। यहाँ हाई प्रोफाइल मामला इसीलिए है कि बिहार सरकार, नीतीश कुमार और तमाम शिक्षा के जो मंत्री हैं या हमारे शिक्षा मंत्री वर्तमान में लगातार कहते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में सुधार इसीलिए नहीं होता क्योंकि बिहार में पिताजी मंत्री होते हैं और बेटे ठेकेदार होते हैं, और ठेकेदार बेटे जो है इस तरीके से कंस्ट्रक्शन को करवाते हैं और बच्चों के भविष्य के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। चलिए मैं कुछ स्थानीय लोगों से भी आपकी बातचीत कराता हूं और इस मुद्दे को हम आगे तक जो है ले जाने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि आपका नाम क्या हो? अखिलेश यादव। सर, ये जो यहाँ की जो घटना है ये मदन सहनी जी और उनके बेटे से संबंधित है, क्योंकि उनके बेटे के नाम पर ये ठेकेदारी है, उनकी कंपनी के नाम पर। और जिस तरीके से जानकारी हमें मिली है कि यहाँ पर आके उन लोगों ने जो है जो यहाँ के हेडमास्टर हैं उन्होंने जो है यहाँ पर आपत्ति दर्ज की थी, क्योंकि घटिया किस्म के सामान, यानी कि निर्माण सामग्री जो होती है उसका प्रयोग किया जा रहा था। तो उस विषय में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वास्तविक सच्चाई क्या है। आप स्थानीय हैं, आपसे आप बेहतर बता पाएंगे। सर, यहाँ जो है मदन सहनी के लड़का पूर्व में भी कितने बार फोन हुआ, कितने बार मास्टर साहब बोले जो मान के चलिए घटिया सामान इसमें यूज नहीं की। टोटल घटिया सामान इसमें ईंटा 2 नंबर, बालू मिट्टी वाला, और गिट्टी तो आप देख ही रहे हैं स्थिति जो गिट्टी है वो गिरा रहे थे इसी पर। तो आपने विरोध, ये काम कंस्ट्रक्शन का कब से हो रहा था और आपने विरोध इतना देर क्यों किया? लोगों के फरवरी से काम स्टार्ट है, और शुरू से इनको जो है सो मान के चलिए कह रहे थे तो भाई आप इंजीनियर को बुलाइए, देखिए जो घटिया सामान लगा रहे हैं कि क्या रहे हैं। आपको कब जानकारी मिली कि ये गिट्टी जो है, अभी जो मेरे पीछे जो गिट्टी का ढेर जो लगा हुआ है, ये कब आप लोगों के संज्ञान में कब आया है बात? शुरू में ये गिट्टी गिराए थे, फर्स्ट टाइम में ये गिट्टी गिराए थे। अच्छा, और बाकी जो मटेरियल है जैसे ईंटें हैं या सीमेंट है, बालू है, इस सब के विषय में क्या आप लोगों ने देखा है? सब कुछ घटिया लगाने के बाद ही उन पर जो है तो उनको बुलाया है। लेकिन जो समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी मिली है उसमें ये कहा गया है कि यहाँ के स्थानीय जो हेडमास्टर थे स्कूल के और जो मुखिया प्रतिनिधि थे, उन लोगों ने ठेकेदार साहब से रंगदारी की बात की थी। कुछ ऐसी बातें भी सामने आ रही है। ये गलत है, रंगदारी उंगदारी का बात नहीं है। आज तक यहाँ कितना मकान बना है, आज तक पूछ लीजिए किसी भी ठेकेदार से, जो मुखिया आज तक 1 रुपया लिए हैं। मुखिया जी मुखिया जी सिर्फ क्वालिटी खोजते हैं, जो अच्छा से अच्छा मकान बन जाए। यहाँ एक युवा भी है हमारे साथ, कुछ युवा भी हैं और भी स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? राजेश कुमार। अच्छा, ये जो यहाँ पर जो घटना हुई है आपके गांव में, विद्यालय +2 विद्यालय को लेकर बताया जा रहा है कि मदन सहनी जी के जो पुत्र हैं वो उनके कंपनी के नाम पर यहाँ की ठेकेदारी थी, और लगातार जो है यहाँ पर करप्शन हो रहा था उसके निर्माण कार्य में। तो आप युवा हैं, आप किस नज़रिए से देखते हैं कि इसमें सुधार हो सकता था
या इस बात को और अच्छे तरीके से उठाया जा सकता था? मारपीट की क्या आवश्यकता थी? और कुछ जो है इल्ज़ाम उनके जो पुत्र हैं वो यहाँ के स्थानीय मास्टर जो प्रधानाध्यापक हैं उन पे उठा रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? हम यही कहना चाहते हैं, यदि जो आप मंत्री जी आपके घर में ये गिट्टी का यूज हुआ है, यदि नहीं हुआ है तो आप बताइए। जैसे आगे का आप ही हैं, यही मंत्री साहब हैं मदन सहनी जी, जो अगले बार आप बोले हुए थे जी मतलब पदाधिकारी मेरा बात नहीं सुनता है, यही पदाधिकारी का गलत उपयोग करके या मुखिया जी को फंसाए हुए हैं आप। अच्छा जी जी चाचा, आपका क्या नाम हुआ? जी, यहाँ का क्या मामला है? मामला है भ्रष्टाचार का मामला है। जब से काम शुरू किए इनका मकसद ही नहीं था जो हम काम अच्छा करें, जी शुरू से ही विवाद था। क्योंकि नीचे में जब रोड बनाया उसी समय में आपको रोड गलत बांधा, इंजीनियर आया चेक में तो पूरा रोड उनको खुलवा दिया जी। और गिट्टी बालू ईंटा आपके सामने में है, यहाँ कहने के लिए कुछ भी नहीं है। विगत बृहस्पतिवार को 9 तारीख को 9 की 8 था बोले, उस दिन ज़बरदस्ती 4 आदमी से आए और प्रधानाध्यापक जी के चैम्बर में घुस के उसके साथ बदतमीजी किए जी। तो बदतमीजी करने के बाद उन्होंने प्रधानाध्यापक स्थानीय मुखिया जी को फ़ोन किया, भाई ऐसे बात हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है। तो मुखिया जी आए जो भाई उनको समझाने के व्यू से उल्टे मुखिया जी के साथ भी वो बदतमीजी किया और उन पर हाथ उठा दिया। तो ग्रामीण जुट गया, उनको कुछ धुलाई भी लगा भाई बेचारे लोग को जो भी था। तो अच्छा लेकिन अभिषेक सैनी जी का कहना है कि यहाँ के हेडमास्टर और मुख्य प्रतिनिधि रंगदारी मांग रहे थे, उस विषय में आप लोग आप क्या कहेंगे? एक चीज पहले सुन लीजिए, रंगदारी मांग रहे थे, इसमें थोड़ा भी सच्चाई नहीं है। आपको अगर सच्चाई जानना है तो 1,39,00,000 का इस सरकार भवन बना है, उस ठेकेदार से आप बात कर लीजिए। यहाँ हमेशा काम इस पंचायत में होता रहता है, चाहे रोड हो मकान हो। आज तक कोई भी ठेकेदार अगर कह दे कि स्थानीय आदमी या स्थानीय मुखिया जी हमसे अगर 1 रुपया मांगता हो तो अभिषेक जी जो कहे वही बात को हम लोग मान लेंगे। और जीता जागता उदाहरण आपके सामने में गिट्टी है जी। ये मैं देख रहा हूँ और मैं स्थानीय लोगों से भी कहूँगा कि थोड़ा सा आप लोग भी देखिए कि इधर और भी 2-4 लोग हैं, मैं उनसे बात करूँगा कि बताइए चाचा, आपका क्या नाम हुआ? आपने कोई बात नहीं है। आपका क्या नाम हुआ सर? जी शिवशंकर जी, बताइए कि यहाँ क्या समस्या हुई थी और उसको लेकर आप लोगों के मन में क्या जो है विचार चल रहे हैं? सरकार में जो मंत्री है उनका बेटा के यहाँ के टेंडर हो, उनका मन में ये चीज है जो कि हमरा क्यों नोटिस लेना तो यह नहीं हाँ, उनको ये ऐसा एहसास हो रहा होगा कि मैं मंत्री का बेटा हूँ, यहाँ कौन बोलेंगे, या सामाजिक स्तर पे लोग जो है उतने जागरूक नहीं होते हैं और वो किसी तरीके से लिपापोती करके इस टेंडर को खत्म करके यहाँ से जाने के फिराक में थे, है ना? तकरे विरोध अहाँके एतुका जे एचएम छथिन से अहाँके विरोध केलखिन और विरोध शुरुए से भऽ आबि रहल छै। किएक तऽ अहाँ देखियौ जे कि एतऽ जे स्कूल बनलै, ई स्कूल अहाँके दरभंगा जिलामे अहाँके एकर एहन अहाँके कतहु नहीं भेटल। नहीं, मैं इस वर्तमान स्कूल की जो अभी निर्माणाधीन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ करप्शन हो रहा था या नहीं हो रहा था? एतऽ तक कि नाम से सद्य धरातल पर में भऽ रहल छै, करप्शन हो रहा था। आपका कहना करप्शन हो रहा था बिल्कुल जी। और कुछ स्थानीय मैं उनसे बात करूंगा। आप बताइए, आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र यादव। आप स्थानीय हैं यहाँ के? जी। आप बताइए कि यहाँ पर मंत्री साहब के जो बेटे थे अभिषेक जी, उनको ठेकेदारी मिली हुई थी, क्या यहाँ करप्शन हो रहा था? जी हो रहा था। आपने क्या क्या देखा और ग्रामीणों को जो आपने यहाँ चीजें देखी हैं उस पर आप लोगों ने विरोध दर्ज कराया? जिस टाइम से जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ स्कूल बनना, उसी टाइम से जो है गलती कर रहा था जी। इनका भी वही मानना है। मैं और भी हैं कुछ आपसे भी मैं बात करना चाहूँगा। आपका नाम? संजय कुमार। बताइए, यहाँ पर भ्रष्टाचार का जिस तरीके से बात हो रही है और ये हाई प्रोफाइल मामला था और मंत्री और उनके पुत्र से जुड़ा हुआ मामला था, उस पर जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है और बिहार सरकार लगातार कहती है कि हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाएंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़िया करेंगे, और मंत्री के बेटे ही अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं? हम लोग बिल्कुल गलत नज़रिए से देखते हैं। शुरू से ही इस काम का विरोध किया जा रहा था, जो आप गलत तरीके से न लगाएं, क्योंकि यदि बिल्डिंग बन के तैयार होती है तो उसमें बच्चे आएंगे पढ़ने, इसी समाज के बच्चे आएंगे, दूर दराज के बच्चे आएंगे। कल कुछ बिल्डिंग के साथ कोई हादसा होता है तो
बच्चों को नुकसान पहुंचा, गार्जियन को क्षति हो, सरकार अपना पल्ला 2-4 लाख दे के झाड़ लेगी, लेकिन क्या वो बच्चे को वापस ला सकती जी है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहना है कि अगर कंस्ट्रक्शन सही से नहीं होगा तो फिर बच्चों के जीवन से, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं हमारे यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं या उनके जो प्रतिनिधि होते हैं, वो लगातार सत्ता में बनकर उनका दुरुपयोग करते हैं, ऐसा स्थानीय नागरिकों का कहना है। और हम 2-4 हैं, हम उनसे जानेंगे। आपका नाम सर? जी, आप बताइए, यहाँ पर ये जो लड़ियाम जो आपका गांव था, जो +2 का विद्यालय जो निर्माण हो रहा था, यहाँ पर समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी के पुत्र के नाम पर ये टेंडर है, उनकी कंपनी के नाम पर है। और बात जो हुई है और जो सामने चीज़ें तथ्य निकल के आ रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार का आरोप सभी लोग बता रहे हैं यहाँ पर, और इस मामले को जो है दबा दिया गया। ठीक है, आप किस नज़रिए से देखते हैं? हम तो देखते हैं कि गिट्टी डुप्लीकेट है, बालू गिट्टी है डुप्लीकेट है, कहीं ईंटा भी है 3 नंबर, सब लगातार सूर्य से लगा रहा है। और दबंग है, कहता है मदन सिंह, मैं मंत्री का बेटा हूँ, कौन क्या बिगाड़ सकता है। ये काम कब से हो रहा था? ये तो करीब 4-5 महीना से हो रहा है क्या लगभग। तो आपने इतना देर से विरोध क्यों किया? शुरू से चल रहा था, फिर अच्छा लगा रहा था, फिर बीच बीच में देखते हैं ये जो है, जब यहाँ ग्रामीण नहीं रहेगा तो उसको फेंट किया, लगा देता है, जब देखा तो आक्रोश हो गया। जब मदन सहनी का बेटा आया तो श्याम जो कांत राय जो है प्रिंसिपल HM है, वो सिंगल थे, टिफिन का समय था, उस समय अकेले में इनको इतना धमकाया कि जेबसी के अंदर डाल देंगे, तुम्हारा क्या औकात है। जो अकेले थे, 4-5 आदमी थे, तब ग्रामीण को पता लगा, तब आया, तब इस बार विरोध हो गया, तब झगड़ा लड़ाई हो गया। अच्छा, और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, मुखिया, पंचायत स्तर पे जो मुखिया या मुखिया प्रतिनिधि जो होते हैं, वो गांव के या पंचायत के गार्जियन होते हैं, वो कहीं पे भी जाके अपने पंचायत में विकास कार्यों से संबंधित जो भी काम हो रहे हैं उनकी देखरेख कर सकते हैं। ये जानकारी मिली कि मुखिया जी जब यहाँ आए तो मंत्री महोदय के जो पुत्र हैं वो काफ़ी गुस्से में थे, एग्रेशन में थे, और उन्होंने उनके साथ भी बदतमीजी की, ऐसा यहाँ के स्थानीय नागरिकों का कहना है। साथ में उन्होंने यहाँ के जो HM थे उनको भी बंद कमरे में धमकाया, 5-7 लोग थे वो, और इस तरीके से उन्होंने यहाँ के समाज को, यहाँ के बच्चों के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि आखिर वोट जो जनता जो देती है तो उसके वोट का कोई मतलब नहीं रहता, और कहने का ये है कि समाज कल्याण मंत्री हैं लेकिन खुद पिता पुत्र की जोड़ी लगातार जो है इस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। और क्या उनके संज्ञान में ये बात नहीं होगी? क्या उनको नहीं पता होगा कि उनके बेटे की जो कंपनी है कहाँ कहाँ काम कर रही है और किस किस प्रकार के टेंडरों को जो लगातार कर रही है और उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है नहीं हो रहा? क्या एक मंत्री होने के नाते उन्होंने अपने पुत्र से ये सवाल किया होगा? मुझे नहीं लगता कभी किया होगा, लेकिन स्थानीय लोगों से जो बात हुई है इस पंचायत के अंदर, तो हमें लगता है कि यहाँ भ्रष्टाचार का खेल हो रहा था। चूंकि पिता पुत्र की जोड़ी है, पिता पुत्र की जोड़ी जो है बिहार सरकार में काफ़ी नीतीश जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, मदन सहनी जी, और उनका एक अपना प्रभाव है इस जिले के अंदर। तमाम प्रकार के जो अधिकारी हैं वो उनकी जो है आजकल में बहुत ज़्यादा सुनने लग गए हैं। साथ में ये भी मिला, हमें जानकारी मिली कि जो मुखिया, यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि थे, उनको पुलिस ने बुलाया समझौता करने के लिए, लेकिन दबाव बस जो है मंत्री महोदय के प्रभाव के कारण और दबाव के कारण उन्हें जो है वहीं थाने पर अरेस्ट कर लिया गया, और तत्काल प्रभाव से रात में उनकी गिरफ्तारी का सारे जो भी कानूनी संबंधित कार्रवाई होती है, FIR होती है, वो सारी दर्ज कर दी गई। लेकिन हम यहाँ के स्थानीय लोगों से भी पूछेंगे कि मुखिया जी का क्या व्यवहार था, मुखिया जी किस प्रकार के लोग थे, और उनका अपने पंचायत के प्रति किस प्रकार से सोच और विचार और विकास कार्यों को लेकर वो कितने गंभीर थे। तो हम इस विषय पे भी कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं और जानेंगे कि मुखिया जी ने क्या सही किया या गलत किया। तो मेरे साथ हैं, मैं आपसे ही बात करना चाहूँगा। मुखिया जी के बारे में बताया जा रहा है, जो मुखिया प्रतिनिधि हैं उनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने उनके साथ मारपीट की। इस विषय में आप लोग जो है तथ्यपूर्ण बातें रखिए और बताइए कि वास्तव में क्या हुआ था। देखिए, मुखिया जी तो झगड़ा करने वाले लोग नहीं है, वो आए समझाने के लिए जी। इसके बाद जो है पुलिस पदाधिकारी आए थे, चले गए। इसके बाद फिर आए, कहे जो समझौता होगा थाना पर चलिए बराबर। अच्छा, पुलिस पदाधिकारी आए थे जिस समय ये घटना हो रही थी, एट ए टाइम पुलिस पदाधिकारी और पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग आए थे जब वो दोनों लोग यहाँ पर मौजूद थे, मतलब इस पक्ष के भी लोग और उस पक्ष के भी लोग यहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद सुनने में ये आ रहा है कि उनको यहाँ से निकाल दिया गया और बाद में इस प्रकार की घटना को
उन्होंने जो है ग्रामीणों के ऊपर ही थोप दिया प्रशासन ने। और प्रशासन पूरी तरीके से कहीं ना कहीं मदन सहनी जी के मंत्री का जो रुआब होता है, जो रुतबा होता है या जो रसूख होता है, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार से लगातार इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा था, तो हमारा काम है, हेडलाइंस मिथिला का काम है कि हम उन चीज़ों को समाज तक, लोगों तक, सरकार तक, पुलिस प्रशासन तक पहुंचाएं कि सही क्या है, क्या गलत है। अभी जो साक्ष्य यहाँ पर मौजूद हैं, जो मैंने देखा है, और भी ये जो गिट्टी है, ये साफ कह रही है, ये बार बार चीख के कह रही है कि हाँ कि यहाँ पर ये भ्रष्टाचार पूरी तरीके से किया जा रहा था। इसी के साथ कुछ और पॉइंट है जहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, साथ ही ग्रामीणों के साथ भी हम और भी चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। इसी साइड से चलते हैं। देखिए आइए, ये आपका जो है हाई स्कूल का जो है ये पोर्शन है ना, ये बिल्डिंग है, और ये अभी यहाँ पर न्यू कंस्ट्रक्शन भी हुआ है। और लगभग इस कंस्ट्रक्शन को देखिए बने हुए मुझे लग रहा है काफ़ी समय हो गया है, 2-2.5 महीने हो गया होगा, लेकिन ये अभी पूरी तरह से ओपन है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो इसको दिखाएं और देखिए किस प्रकार से लापरवाही यहाँ पर बरती जाती है। उसके साथ ही ये ढक्कन जो है, इसको भी किसी जो होना चाहिए था, इसको भी जो है पूरी तरीके से क्लोज करना चाहिए था, वो पूरी तरीके से क्लोज नहीं है, पुराना है। साथ ही जो स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो माल जो अभी जो आप गिट्टी देख रहे हैं या जो बालू देख रहे हैं, कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं, ये गिट्टी बालू अभी 5 दिन पहले उन्होंने यहाँ पर गिराया था, ताकि प्रशासन, यदि कोई समाज अगर इस मुद्दे को उठाए तो वो जो है प्रशासन को दिखा सके कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो है गिट्टी, ये देखिए ये गिट्टी है पहले की, लोगों का कहना है ये पुरानी गिट्टी है। कैमरामैन प्लीज, मैं कहूँगा कि दिखाएं, वो पूरी मिट्टी है, देख रहे हैं ये प्लिंथ तक इसी से ढलाई हुआ जी। ये पूरी तरीके से यहाँ पर ये देख रहे हैं, मिट्टी से जो है लथपथ है। देख रहे हैं, देखिए ऊपर से अभी डाला है बालू भी देखिए, बालू पकड़ के देखिए, वो बालू है, ये बालू है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये बालू भी देखिए, ये जो बालू जो आया हुआ था पहले इस तरीके का बालू आया था, ये जो है बालू है। मैं कहूँगा कैमरामैन को दिखाने के लिए थोड़ा सा, प्लिंथ का बेस का ढलाई हुआ है, इससे बेस का ढलाई हुआ है ढलाई इसी उसके बाद हम कुछ जो यहाँ पर जो ब्रिक्स वर्क चल रहा है, जो ईंटें जो यहाँ प्रयोग की जा रही है इस भवन निर्माण के अंदर, उस ईंटों की भी हम जो है गुणवत्ता को देखेंगे और स्थानीय ग्रामीणों से जानेंगे कि क्या ये इस विद्यालय के अंदर लगाने के लायक है या नहीं है। तो मैं कहूँगा कैमरामैन को थोड़ा सा दिखाएं। और देखिए यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास लिमिटेड, जो कि जितने भी हाई स्कूल और जो मिडिल स्कूल होते हैं उनका जो है ये जो है सारा करता धरता है। और देखिए कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है जिनको ये मिला हुआ है। कंपनी जो है कोसी इंफ्राटेक एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके डायरेक्टर बिहार सरकार के समाज कल्याण के मंत्री मदन सहनी जी के पुत्र अभिषेक सहनी जी हैं। लागत भी आपको साफ दिख रही होगी। और मैं कहूँगा कैमरामैन से कि थोड़ा सा ईंटों की क्वालिटी दिखाए। ये जो ईंटें हुई हैं, ये सारी ईंटें की क्वालिटी दिखाई जाए। ये ईंटें 3 नंबर हैं। मैं स्थानीय लोगों से जानना चाहूँगा, आप आए जैसे थोड़ा सा इधर आए। ये ईंटा किस क्वालिटी का है, थोड़ा सा हमको बताएं इसके बारे में। 2 नंबर ईंटा है, क्या 2 नंबर ईंटा है, ये 2 नंबर ईंटा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा ईंटे पे भी फोकस आप करें। इस प्रकार के ईंट मंत्री समाज कल्याण विभाग मदन सहनी जी के घर में कभी यूज नहीं हुआ होगा ना, ये अभिषेक जी के अपने ऑफिस में यूज नहीं हुआ होगा। लेकिन विद्यालय बन रहा है, नीतीश जी बड़े बड़े दावे करते हैं, शिक्षा मंत्री वर्तमान के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से +2 जैसे जो स्कूल में जो निर्माण हो रहा है उसके साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन के नाम पर, और लगातार बिहार शिक्षा व्यवस्था को लेकर उस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। और जिस तरीके से ये ईंटें आपको दिखाई दे रही होंगी, ये ईंटें 3rd क्वालिटी की ईंटें हैं जिनका प्रयोग किया जा रहा है, ऐसा यहाँ के स्थानीय नागरिकों का कहना है। और ये प्रेजेंट में आप देख ही रहे हैं। तो मैं कुछ स्थानीय नागरिकों से बात करूंगा। काट करके रख दिया है इसमें, घाट का भिंडा काट करके रख दिया, मिट्टी डाल दिया है उसमें, इतना दबंग किया है, देखते मिट्टी भी डाल दिया है। जी यहाँ हम ये भी दिखाना चाहेंगे कि ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ के जो मिट्टी जो घाट बन रही थी, छठ घाट जो निर्माण हो रहा था, तो मंत्री महोदय के जो पुत्र हैं उन्होंने दबंगता दिखाते हुए यहाँ से वो मिट्टी काट कर उस विद्यालय के जो बेस है उसके अंदर जो है डाला गया है।
और ये छठ घाट के लिए जो यहाँ के लोग जो हैं उन्होंने ये मिट्टी जो है बचा रखी थी, लेकिन यहाँ पर लगातार जो है भ्रष्टाचार का जो है खेला चल रहा था, लेकिन कोई सही से इस पे आवाज़ नहीं उठाता। ग्रामीणों के अंदर पूरी जानकारी नहीं होती, वे जागरूक नहीं होते, कहीं ना कहीं चूक होती है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि भ्रष्टाचार काफ़ी बड़े पैमाने पे किया जा रहा है तो उन्होंने जो है इसके विरोध में आवाज़ उठाई। मैं और भी कुछ ग्रामीणों से बात करूंगा कि साइड में चलें, थोड़ा सा हम उसके सरिया कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं कि उसमें किस प्रकार के सरिया का जो है इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि बिहार सरकार ने 5-6 प्रकार की सरियाओं को यहाँ पर जो है अलाउ किया हुआ है कंस्ट्रक्शन के काम में, और खासकर विद्यालय के काम में SIS मार्क का जो बढ़िया सबसे उच्चतम क्वालिटी का जो होता है सरिया, उसका प्रयोग जो है होना चाहिए। और इसमें देखेंगे हम कि किस प्रकार से इन्होंने जो है यहाँ पर निर्माण किया हुआ है। 8 है, कितना mm है? दोनों मिक्स है। ये देखिए, ये लगभग अराउंड 40-42 के आसपास पिलर होंगे। कुछ पिलर में जो है 6 सरिया जो है नज़र आ रहा है। ये जो एंगल है ये इसमें लगा हुआ है, बाकी में मैक्सिमम में 4 लगा हुआ है। तो ये शायद ये भी जांच का विषय हो सकता है, क्योंकि बिल्डिंग जो है वो पिलर पे कॉलम पे जो है खड़ी रहती है और उसकी लाइफ भी जो है जहाँ तक हमें जानकारी है वो कॉलम पे टिकी होती है। अगर उसका कॉलम अगर सही से नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो लगा हुआ है, उसमें भी लगा हुआ है, हम जो देख रहे हैं 2 बार भी है, पिलर में 2 बार भी है, और ये 2 बार भी दिया हुआ है। कहीं कहीं फोर्स पिलर होंगे, ये फॉल्स है तो फॉल्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी में नहीं है। बाकी में सरिया उतना ही है जितना हम एक सामान्य घर के अंदर यूज करते हैं। यहाँ से जोड़ा है, सामान्य घर के अंदर जितना हम यूज करते हैं उतना ही है। गेट का है वो, तो गेट का है। आप देख रहे थे हेडलाइंस मिथिला, और जो आपको लगता है कि हमने सही रिपोर्टिंग की है, हमने ग्राउंड लेवल की चीज़ें आपको दिखाई हैं, मामला हाई प्रोफाइल था, प्रशासन और मंत्री दोनों मिलकर इनको दबाने का प्रयास कर रहे थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।